बाल सोमानी। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंडियस, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है उसके करस्पॉन्डिंग इंडियस 20 के साथ हम कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस के साथ। तो एएस 12 हमारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट है और इंडियस जो है उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो पहला तो इनका नाम ही डिफरेंस है। यहाँ पे एक और चीज आ गई है, डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है स्कोप गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो यहाँ तो आपको नाम से पता चल रहा है, एएस 12 में गवर्नमेंट असिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रखा है, उसकी स्कोप से बाहर है गवर्नमेंट असिस्टेंस। जबकि इसमें इंडेक्स 20 में क्या बोल रखा है, डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। से नाम से पता चल रहा है, इसमें बोलता है कि हमें डिस्क्लोजर करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस है उसका हमें डिस्क्लोजर करना है और यहाँ पे गवर्नमेंट असिस्टेंस को शामिल ही नहीं कर रखा है। ओके, सेकंड है नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई एसेट मिल रही है, जैसे लैंड मिल रही है, ठीक है, तो वो दो तरह से होता है, या तो हमें कंसेशनल रेट पे मिल रही है या फ्री मिल रही है। ठीक है, तो एएस 12 में क्या होता था, अगर कंसेशनल रेट पे मिल रही होती थी तो हम उसको हमारे एक्विजिशन कॉस्ट पे बता देते थे बुक्स में, एक्विजिशन कॉस्ट पे। और अगर फ्री मिलती था, जैसे अगर कोई लैंड है वो गवर्नमेंट में फ्री में देती, तो हम उसे नॉमिनल वैल्यू पे बताते थे। ठीक है, जबकि इंडियस क्या बोलता है कि चाहे वो कंसेशनल हो चाहे फ्री हो, वो हमें फेयर वैल्यू पे दिखानी है। ये एक मेजर डिफरेंस है एएस 12 और इंडियस में। तीसरा है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। एएस 12 क्या कहता था कि ऐसी कोई ग्रांट है जिसकी एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स वो एज अ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ऐसी ग्रांट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते थे। ठीक है, और इंडियस क्या बोलता है कि ऐसी किसी ग्रांट को प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज। इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, इंडियस बोलता है कि कोई भी ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, कोई भी फ्री में नहीं मिलती है, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर होती है जो फुलफिल करनी होती है। ठीक है, तो ऐसी किसी ग्रांट को, चाहे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो, उसे कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना है, क्योंकि हर कोई भी ग्रांट हो उसके अगेंस्ट में कोई ना कंडीशन जरूर होगी। तो उस कंडीशन को पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में ऐसी ग्रांट को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो ऐसी ग्रांट को एज पर इन एएस हमें डेफर करना होता है, डेफर ओवर द इयर्स, कि उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें इस ग्रांट को एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करना है ओवर द ईयर, जैसे जैसे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये तो बोलता है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, वो कैपिटल में जाएगा। ये ऐसा बोलता है ऐसी कोई ग्रांट होगी नहीं इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसे ऐसे किसी ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और आगे बताता है कि और जो ग्रांट होती है उसे हमें ओवर द ईयर्स रिकॉग्नाइज करना होता है एज ए इनकम। मतलब स्पेसिफिक प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, एज ए नॉर्मल ग्रांट उसे आप ओवर द इयर्स उसको डेफर कर सकते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है तो जो ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। ओके, तो अब एएस 12 इनके बारे में क्या कहता है, ऐसी जो ग्रांट जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट से रिलेटेड होती है। तो एएस 12 कहता है कि या तो उसे कैपिटल रिजर्व में डाल दो, या अगर ऐसे किसी ग्रांट के अगेंस्ट में कोई ऑब्लिगेशन है, इफ ऑब्लिगेशन है तो उसे हम डेफर कर सकते हैं ओवर द ईयर। अगर ग्रांट है जिसके अगेंस्ट में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो, बट अगर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई खर्चा होगा जिसको फुलफिल करने के लिए, तो उसे हम डेफर कर देंगे। ठीक है, अब इंडियस 20 क्या कहता है, अब जैसा मैंने ऊपर वाले पॉइंट बताया, इंडियस 20 ऐसा कहता है कि ऐसी कोई भी ग्रांट हो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई ऑब्लिगेशन तो होती है। ठीक है, तो सेम थिंग, जब कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी तो उसे हम डेफर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल वाला ऑप्शन तो
इंड एस 20 में है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कि कभी उसे कैपिटलाइजेशन में डालना है, क्योंकि ये इंड एस 20 क्या कहता है कि कोई भी ग्रांट है उसके कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन तो होगी, कंडीशंस तो होगी, तो इसलिए उस ग्रांट को हमेशा हमें डेफर करना पड़ेगा ओवर द ईयर्स। ठीक है, उसे कैपिटलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ भी सेम था, हम कैपिटलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करके डेफर कर देते, यहाँ भी सेम है, उसे डेफर करना है ओवर द ईयर्स। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू असेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, कि हमें बैलेंस शीट में ग्रांट को कैसे प्रेजेंट करना है, जो भी असेट से रिलेटेड ग्रांट होती है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हो, जैसा हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया, उसको कैसे करना है। तो ES 12 क्या कहता था, तो उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके थे, या तो उसे हम एज ए डेफर्ड मान के बैलेंस शीट में दिखा देंगे, या उसे हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट। मतलब उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, वैल्यू ऑफ असेट में से डिडक्ट कर दो, या एज ए डेफर्ड इनकम हम शो कर देंगे। ठीक है, अब इंड एस 20 क्या बोलता है, इंड एस 20 एक ही ऑप्शन देता है, तो ये वाला जो है डिडक्ट फ्रॉम द असेट, ये इंक्लूड, ये इंड एस 20 अलाउ नहीं करता है। वो बोलता है कि आप इसे एज ए डेफर्ड ही आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, लास्ट है हमारा कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें गवर्नमेंट लोन दे रही है जिसपे इंटरेस्ट रेट सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है, गवर्नमेंट हमें 5% पे दे रही है, तो इस तरह से जो कंसेशनल लोन होते हैं वो इंड एस 20 कहता है कि हमें उसे एज पर इंड एस 39 हमें उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा इंड एस है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जबकि एस 12 उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, नॉट कंसीडर्ड और नॉट इंक्लूडेड, मतलब उसके बारे में ऐसा कुछ बताता नहीं है इंड एस, जबकि सॉरी एस उसके बारे में ऐसे कंसेशनल लोन के बारे में कोई नहीं बताता है, जबकि इंड एस 20 कहता है कि उसको एज पर एस 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा इंड एस है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीट करना है कंसेशनल लोन को। तो ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंसेस है इंड एस एस 12 और इंड एस में। आई होप मैं जो वीडियो आपको मैं जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि पॉइंट्स को ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट बनाऊँ और छोटा रखूँ ताकि आपको समझने में और याद रखने में आपको आसानी रहे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसा कोई टॉपिक अकाउंट्स का या एफएम का आपको ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट है और आप चाहते हैं कि मैं उसको सिंपली और टू द पॉइंट अच्छे से समझाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगा, ओके, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।